आबिद जुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो इस फैसले के हवाले से बताएगा क्या राय है आपकी, और दूसरा सवाल आपसे साथ में यही भी पूछना चाहूँगा, क्या ये फैसला आगे हाई कोर्ट्स लेवल के ऊपर स्टे कर पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कोई अनएक्सपेक्टेड फैसला नहीं था। जो इलेक्शन कमीशन का हाल रहा है पीटीआई के मामले में, उनके हर तरह से, जिस तरह से उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शंस उनके 2 महीने रिजर्व करने के बाद नवंबर में फैसला दिया, फिर उनके इलेक्शंस हुए, उसको फिर से कर दिया। किसी और पार्टी के बारे में हमने तो नहीं सुना उन्होंने कोई आज तक कोई एक्शन लिया या उनके खिलाफ कोई ऑर्डर्स पास किए। हो सकते हैं, लेकिन हमारी इल्म में नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेड था, बिल्ले का निशान। उनको इलेक्शन, देखिए पूरी कोशिश ये होती है उनको इलेक्शन से बाहर। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है इलेक्शन कमीशन को कि जी वो लेवल प्लेइंग फील्ड इनको दें, क्योंकि आप देख रहे थे कि जिस तरह से उनके लोग का नामजदगी कागजात भी जमा नहीं करा सक रहे थे। पुलिस उनसे चीजें, केयर टेकर सेटअप का मतलब यही होता है कि इलेक्शन कराना है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। तो आज देखिए, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया। उसके बाद ये मुतवक्के था कि इसी तरह का वो करेंगे ताकि उनको इलेक्शन। अब जाहिर बात, ज्यादातर बल्ले के निशान से ज्यादातर लोग हमारे नेशनल असेंबली के इलेक्शन में जो लोग होते हैं वो सिंबल्स पे लोगों को वोट दे रहे होते हैं। जैसे पीपल्स पार्टी को तीर पे दिया जाता है, नून लीग को उनके शेर के निशान पे दिया जाता है। अब आपने जाहिर बात उनसे ले लिया, पीपल्स पार्टी के साथ भी ये माजी में ये हो चुका है। तो ये बिल्कुल सही है, इनको चाहिए फौरन चैलेंज करके इसको स्टे कराएं, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस चलो शेड्यूल आ गया उस पर। अब कहाँ तक उनको कामयाबी होती है। कल पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसला ऐसा दिया कि जी उनसे इनको ही कह दिया कि जी आप दोबारा से इलेक्शन कराएं। तो ये इनके लिए मुश्किलात है, लेकिन नेचुरली इनको लड़ाई करनी है। एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही कि वो इलेक्शन में वो लोग हिस्सा ले सकें। तो क्लियर सारी बात सबको बहुत अरसे से नजर आ रही है। जी ठीक है आबिद साहब, ये कहिएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो अभी दूर की बात है, ये जो फैसला आया है इससे तो बुनियादी हक ही उनका तलब कर लिया गया है। और जब बात बुनियादी हुकूक पर आती है तो आपको नहीं लगता कि फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है, फिर मामला जो है वो आगे का बन जाता है। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और उसके बाद जो तमाम इक़दाम होते हैं वो हुकूमतें भी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक उठा रही होती हैं। तो इस सिचुएशन में तमाम चीज़ों में पीटीआई का क्या ग्रैंड रोल बनता है? क्या ऑप्शंस बाकी रह जाते हैं? कानूनी तौर पर वो क्या कर सकते हैं अभी? देखिए, इसको फौरन उनको चैलेंज करना चाहिए, हाई कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट में भी उनको रिलीफ कहाँ मिल रही है। इवेंचुअली उनको आप देख रही हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ता है। तो हाई कोर्ट जाएं, वहां से वो उनके खिलाफ फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, वहां उम्मीद करें कि शायद उनको कुछ रिलीफ मिल जाए। लेकिन हाई कोर्ट भी देखिए उनको कहाँ उनको इस तरह की रिलीफ मिल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देख लीजिए आप, पेशावर ने भी कल उनके बजाय फैसला करने के लिए वापस ईसीपी को, ठीक है उनका ईसीपी की जुरिसडिक्शन थी, लेकिन जो ईसीपी का रोल रहा है पिछले 1 साल में हमने देखा। मैं तो कई जब सदर था मैं कहता रहा कि जी इन्होंने इलेक्शन 90 दिन में ना करा के आइन तोड़ दिया। इन इलेक्शन कमीशन के नीचे एक मुनसिफाना इलेक्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन आप देखिए, हमारे यहाँ जो असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो कुव्वतें हैं, जो चीजें यहाँ चाहती हैं एक तरह से करना, उन्होंने इनको बाहर रखना है। पॉपुलर पार्टी है, उसको बाहर रखना है, अपना सिस्टम लाना है, अपने लोग लाने हैं। जो जब भी तो मैं कह रहा हूँ इलेक्शन तो नहीं, इस इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और मैं जब गौहर प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, लेवल फील्ड, मैंने तो गौहर से कहा था, मतलब टीवी पे भी कहा कि आपके पास तो फील्ड ही नहीं है, आप लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात कर रहे हैं। ठीक है भट्टी साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी कि तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान से अब महरूम हो गई है। अब उसे इंतखाबी निशान अलॉट होने का क्या प्रोसीजर हो सकता है, और क्या उम्मीदवारों को एक इंतखाबी निशान मिलेगा या अलग इंतखाबी निशान मिलेंगे? मुझे इजाजत देने आबिद जुबैरी साहब से एक सवाल करना चाहूंगा। जी भट्टी साहब, आप कर सकते हैं। आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भट्टी साहब। आबिद साहब, आप हमें आइन कानून बताते हैं, हम लोग आपको बड़ा फॉलो करते हैं। एक तरफ तो पूरे मुल्क में कागजात छीने जा रहे हैं और सारी दुनिया को नजर आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है और कहती है कि ये केस गलत है। और मरियम नवाज ये फरमा चुकी हैं कि जब नवाज शरीफ आएगा जीरो रिस्क होगा, उन्हें जमानत भी मिल जाती है। और दूसरी तरफ 173 जमातों में से सिर्फ एक जमात पर तनकीद की जाती है और दूसरी उसी का निशान ले लिया जाता है। क्या इस इलेक्शन की अब क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? कोई इस पे कोई यकीन करेगा? साहब आप जानते बिल्कुल नहीं है। देखिए 9 मई के बाद उन वाकयात में यहाँ हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट और सारी जो सिस्टम था उन्होंने कहा कि जी ये पीटीआई या उनके लोग रियासत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम में मुलव्वस थे। अब देखिए, अगर वो जिन लोगों ने किया उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। 103 लोग उसमें उनकी तहवील में है।
जो अपेलेट बेंच है उन्होंने इजाजत भी दे दी है उनके ट्रायल की। अब देखिए उनको, लेकिन एक पार्टी को, सारी पार्टी को, जो एक बड़ी पार्टी है और जो एक पॉपुलर पार्टी है, आप उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने दें। अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए, जो उससे जीतता है, उसमें चाहे वो नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई, जो भी जीतता है, जो आवाम जिसकी मुंतखब करना चाहती है उसको। अब एक आवाम की पॉपुलर पार्टी है, सारी रिपोर्ट्स आपकी टीवी और चैनल पे, जबकि उन पर हर तरह की पाबंदी है, आप लोग उनका नाम नहीं ले सकते, लोग उनका नाम नहीं ले सकते, उनके प्रोग्राम्स नहीं दिखा सकते, उनको टीवी पे नहीं दिखा सकते, उनके ट्रायल जेल में हो रहे हैं। हर तरह से कोशिश कर ली गई है कि इमरान खान साहब को इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर। ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का काम है कि देखिए वो इंश्योर करें, इलेक्शन कमीशन का काम तो इंश्योर करे फ्री इलेक्शन। किस और भट्टी साहब, किस और, मैंने आप उस दिन भी प्रोग्राम में आपसे पूछा था, आपने बताया किस और पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे कभी आज तक इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन लिया है किसी और से? तो ओनली पार्टी जिसके साथ ये हो चुका है वो पीपल्स पार्टी थी, जब उनसे उनका सिंबल छीन लिया गया था। तो ये देखिए ना, ये जिस पार्टी पे अताब आता है तो उसके साथ ये सब चीजें करती है। पूरा सिस्टम बना हुआ है कि उनको इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए, तो डिक्लेयर कर दें, उनको कह दें कि जी आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, फिर अपनी मर्जी के लोग आप चुन लें, फिर आप इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिएगा कौन लोग निकलेंगे, वो लोग लड़ ही नहीं सकेंगे, और जो आपके लोग होंगे वो मुंतखब होकर पार्लियामेंट में आ जाएंगे, आपकी मर्जी की हुकूमत बन जाएगी। ठीक, आबिद ज़ुबैरी साहब, मैं आपसे कुछ कानूनी नुकात जानना चाहता हूँ कि अब चूंकि इलेक्शंस जो हैं, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कलअदम करार दे दिए गए हैं, और कानून के मुताबिक अब बैरिस्टर गौहर चेयरमैन नहीं रहे हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का क्या होगा, क्योंकि दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कहा गया था, जिसे अब दोबारा तस्लीम नहीं किया गया, स्केजुअल जो है वो जारी कर दिया गया है। पीटीआई के पास अब क्या रास्ते बचे हैं? आइदर कि वो दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएंगे इस सारी सूरत हाल में, और बल्ले के निशान के लिए वो दूसरी साइड पे हाई कोर्ट में जाएंगे। मैं समझता हूं कि उनको हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करना चाहिए। पहले भी उन्होंने चैलेंज तो किया हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट ने कल, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि जी वो आज 22 तारीख को उनको फैसला करें। तो उन्होंने आज फैसला कर दिया। फैसला सबको मालूम था उन्होंने क्या करना है, क्योंकि अगर इंटर पार्टी इलेक्शन हो गए, वो लोग जो जिनका पार्टी से भी ताल्लुक नहीं, उनके एक एक्स कोई पार्टी मेंबर है जो 10 साल 20 साल से पता नहीं उनके खिलाफ ही बोलते रहते हैं, उनकी कोई कंप्लेंट पे कर रहे हैं, तो ठीक है जी, वो तो इलेक्शन कमीशन का जो हाल है वो तो आप जानते ही है क्या हो रहा है। तो कानून ये है कि देखिए 200 सेक्शन 208, 9 इस तरह 10 या 215 में उनका हक होता है कि वो उससे सिंबल ले लें। सेक्शन 215 है इलेक्शन एक्ट का। लेकिन देखिए, आपको जो भी फैसला करना होता है वो इंसाफ कानून के हिसाब से करना होता है। आप इलेक्शन, आपका काम है फ्री फेयर इलेक्शन कराना। इंटर पार्टी इलेक्शन, पहली बात आपने 2 महीने रिजर्व रखा, सितंबर में हियरिंग की, उस वक्त डिक्लेयर कर देते कि जी आपकी पार्टी इलेक्शन सही नहीं, आप करवा लें, फिर अगर होता तो उनको फिर कर लेते। अब उन्होंने पार्टी इलेक्शन करा ली, अपनी रिपोर्ट दे दी, आप किस बुनियाद पे आप उनके इलेक्शनों को कलअदम करार दे रहे हैं? इनको चैलेंज करना चाहिए, हाई कोर्ट से इस पे स्टे लेना चाहिए। इलेक्शन शेड्यूल आ गया, अब उनको सिंबल ही नहीं मिलेगा तो क्या इलेक्शन वो लड़ेंगे? उन्होंने देख लिया, आज वो बेल हो गई और सब चीजें, बेल भी हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्होंने वहां अपना बयान दिया कि जी हम इंश्योर करेंगे कि उनके कागजात नामजदगी हो जाए। तो आप देखिए, आरओ जो ब्यूरोक्रेसी से आरओ लिए हुए हैं, वो उनके कागजात नहीं दे रहे थे, बाहर पुलिस छीन रही थी, उनके लोगों को मार रही थी, पिटाई कर रही थी, कागजात उनको नामजदगी उनके दाखिल नहीं होने दे रहे थे, ताकि वो लोग इन्हें, ये तो एक डिक्टेटरशिप के जमाने में ये चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन एक डेमोक्रेसी, अब सुप्रीम कोर्ट रोज एक ऑर्डर करती है कि जी हम कोई डिरेल नहीं होने देंगे डेमोक्रेसी को, तो ये डेमोक्रेसी डिरेल हो रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट, रादर हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट शुड सो मोटो टेक एक्शन कि ये देखें ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्या ये इलेक्शन इस तरह से हो सकते हैं, या तो फिर उनको कहें कि जी वो लड़े ही नहीं इलेक्शन, को फारिग कर दें।